वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सबसे पहले माफी चाहूंगी आप लोगों से। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि मैडम आपका वीडियो नहीं आ रहा। तो रीजन ये था कि हमने एक जगह से दूसरी जगह पे पूरा का पूरा घर शिफ्ट किया है, तो बहुत ज्यादा बिजी हेक्टिक शेड्यूल रहा मेरा, टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिला। तो यही एक रीजन था जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी हमारा काम जो है वो रिदम में रहेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमने जो एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है, ये न केवल DSSB-PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स BEd MAd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे NVS KVS या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते होंगे हमने जो है कम्युनिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। कम्युनिकेशन पर मैंने एक ही वीडियो डाला था और उसमें मैंने 7 to 8 सब टॉपिक्स को इंक्लूड किया था। तो कम्युनिकेशन का जो बेस था वो वहां से ही स्टार्ट होगा, तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास मीडिया कम्युनिकेशन की। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप मास मीडिया को बिल्कुल डिटेल में समझ पाएंगे। और मास मीडिया में आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मास मीडिया होता क्या है, इसके बाद टाइप्स ऑफ मास मीडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया, फंक्शंस या इन्फ्लुएंस क्या रहेगा मास मीडिया का सोसाइटी पर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या रहेंगे, और इसके बाद लास्ट में जो मास मीडिया की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जहां से UGC नेट पेपर 1 में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, मार्च में भी क्वेश्चंस आए हैं थ्योरीज से, मास मीडिया की जो थ्योरीज हैं, तो उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल मतलब तसल्ली से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मास मीडिया का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं मास मीडिया होता क्या है। एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को समझेंगे, यानी कि मास मीडिया का मतलब क्या है। मास मीडिया रिफर्स टू डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड द इंटरनेट। देखिए मास मीडिया का मतलब क्या है। मास मीडिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप मास ऑडियंस, ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। यानी कि एक ही जगह पर बैठकर आप अपनी बात को लाखों करोड़ों लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। एक ग्लोबल ऑडियंस तक आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो। ये क्या है? ये मास मीडिया है। यानी कि टीवी पर कोई भी न्यूज आई वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, इसी तरह से इंटरनेट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, ये क्या है? ये मीन्स है मास मीडिया के, यानी कि माध्यम है। अब मास मीडिया के बारे में अगर हम बात करें तो भाई रीचिंग मैनी, यानी कि मास मीडिया की जो पहुंच है, या आप अपनी इंफॉर्मेशन, न्यूज, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी थिंग्स या कोई भी आइडियाज अगर आप शेयर करना चाहते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं। इम्पैक्टफुल है, पावरफुल है, क्योंकि it can influence what people think, how they feel and even how they behave। लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से फील करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मास मीडिया क्या है? इम्पैक्टफुल है, प्रभावशाली है। एवरीडे प्रेजेंस, यानी कि आप मास मीडिया के थ्रू अप टू डेट रह सकते हैं। हमारे समाज में, सोसाइटी में क्या कुछ ट्रेंडिंग है, मतलब कुछ चीजें होती है ना जो अभी ट्रेंड में चल रही होती हैं, कुछ कल्चरल ट्रेंड्स हो गए या सोसाइटल नॉर्म्स हो गए, तो समाज में, सोसाइटी में क्या चल रहा है उसको आपको दिखाता है। एवरीडे प्रेजेंस, आप अप टू डेट रह सकते हैं। डायनेमिक एंड इवॉल्विंग, देखिए मास मीडिया क्या है? डायनेमिक है, चेंजेबल है, गतिशील है, इवॉल्विंग है। क्या करता है? मास मीडिया इज ऑलवेज चेंजिंग एंड अडेप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेंड्स, यानी कि जो भी नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड्स आते हैं उनको ये अडेप्ट करता है, उन्हीं के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है कि भाई समाज में, सोसाइटी में क्या कुछ नया चल रहा है। तो मास मीडिया क्या है? डायनेमिक है, इवॉल्विंग है। आई होप कि मास मीडिया का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे मास मीडिया के टाइप्स की, यानी कि मास मीडिया के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखिए मास मीडिया के मुख्य रूप से ये 6 टाइप्स हैं। कौन कौन से? ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउटडोर मीडिया, ट्रांजिट मीडिया, न्यू एज या डिजिटल मीडिया। ठीक है, तो ये 6 टाइप्स है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बार आप लोगों से हो सकता है सीक्वेंस भी इनकी पूछी जा सके। ठीक है, सीक्वेंस क्या रहेगी?
तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यही सीक्वेंस रहेगी। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल मीडिया की बात करते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब क्या है कि भाई जो एक लंबी परंपरा, जो लंबे समय से चला रहा है, जो एक कल्चर को ट्रांसमिट करता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे नाटक नौटंकी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, पेपेट शो हो गया, या कठपुतली डांस हो गया। राजस्थान की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको कठपुतली डांस देखने को मिलेगा। फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस हो गए। ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मीडिया है। कहने का मतलब है कि भाई जब डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब भी तो लोग अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी न्यूज को शेयर करते थे, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते थे, तो वो इसी तरह से इंटरटेन करते थे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मीडिया क्या है, ट्रेडिशनल मीडिया मतलब जो एक लंबे समय से चला आ रहा था, जो कल्चर को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया की। तो प्रिंट मीडिया क्या है, यानी कि जिसमें प्रिंटेड मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, ये क्या है, ये प्रिंट मीडिया है, ठीक है। सबसे पहले न्यूज़पेपर के बारे में बात करते हैं। तो न्यूज़पेपर आज की डेट में हम सभी पढ़ते हैं। हालांकि जब से इंटरनेट का प्रयोग हम लोग करने लगे हैं तो न्यूज़पेपर को लोग कम ही पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही जो है ऑनलाइन लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ते जरूर हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर क्या करता है, स्प्रेड्स अवेयरनेस, यानी कि न्यूज़पेपर क्या करता है, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है उसी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है। हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, ठीक है, लोग किस तरह से सोच रहे हैं, क्या ट्रेंड में है, उन सब के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। और एक और बेनिफिट क्या है कि भाई लर्न इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उनके थ्रू आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। मिक्स ऑफ स्टफ, न्यूज़पेपर में बहुत तरह का स्टेप होता है। क्या क्या होता है, न्यूज़, ओपिनियन, यूजफुल इंफॉर्मेशन और फन से रिलेटेड स्टफ भी आपको न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर क्या है, प्रिंट मीडिया है, यानी कि जिसमें प्रिंटेड मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद इसमें क्या आता है, मैगजीन्स। मैगजीन्स में भी क्या होता है, प्रिंटेड मटेरियल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत तरह की मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी। चाहे आप फैशन की दुनिया से रिलेटेड है तो फैशन, डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, और जो गृह लक्ष्मी वगैरह है, जो हाउसवाइफ वगैरह होती हैं, वो इस तरह की मैगजीन्स पसंद करती हैं। तो डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह के रीडर हैं। तो हर तरह की मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल है। डिपेंड करेगा कि आप किस मैगजीन को, कौन सी मैगजीन आपको पसंद है, उसी तरह का स्टेप आपको मिल जाएगा मैगजीन। प्रिंट मीडिया के बाद अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो देखिए ब्रॉडकास्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आ जाता है, टेलीविजन और रेडियो आ जाता है, ठीक है। अब टीवी और रेडियो के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रेडियो के बारे में बात करते हैं। देखिए रेडियो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो कंटेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर आप चीजों को देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। कोई गाना सुन सकते हैं, कोई वार्तालाप वगैरह हो रहा है, वो टॉक शोज होते हैं वो सुन सकते हैं, कमर्शियल से रिलेटेड कोई भी चीजें सुन सकते हैं, यानी कि सुनने से रिलेटेड है। और टीवी की अगर हम बात करें तो देखिए टीवी ऑडियो विजुअल कंटेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि जो रेडियो है वो सिर्फ ऑडियो कंटेंट प्रोवाइड करता है, वहां पर आप चीजें सुन सकते हैं, लेकिन टीवी में आप सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। जैसे कोई भी न्यूज प्रोग्राम चल रहा है या कोई डॉक्यूमेंट्रीज है, इंटरटेनमेंट शो है, कोई मूवी है, एडवर्टाइजमेंट है, वहां पर चीजें आप देख सकते हैं। तो टीवी क्या है, विजुअल कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक और ब्रॉडकास्ट मीडिया में क्या क्या आ जाएगा, रेडियो और टीवी। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे आउटडोर मीडिया की। तो देखिए आउटडोर मीडिया, या इसको हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ होम मीडिया भी कहते हैं। आउट ऑफ होम मीडिया का मतलब जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, पब्लिक प्लेस में आप जाते हैं, तो वहां पर जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल मैसेज डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जो भी आपको दीवारों पर पोस्टिंग, होर्डिंग्स जो दिखाई देते हैं, वो किस में आ जाता है, वो आउटडोर मीडिया में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे बिल बोर्ड, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, ट्रांजिट एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, स्ट्रीट फर्नीचर्स हो गए, ठीक है, जैसे बसेस पर, बेंचेस पर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है, या डिजिटल स्क्रीन्स जो पब्लिक एरियाज में डिस्प्ले करती रहती है कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्या है, ये आउटडोर मीडिया है। अब इस आउटडोर मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन या जो भी एडवर्टाइजमेंट या जो प्रमोशनल मैसेज वो शेयर करना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसे ही लोग अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों का ध्यान चला जाता है कि भाई आज ये दीवार पर कोई नया पोस्टर लगा हुआ है, कुछ होर्डिंग्स लगे होते हैं, कुछ डिजिटल स्क्रीन पर कुछ चल रहा होता है। तो ये क्या है, ये आउटडोर मीडिया है। इसके बाद बात करेंगे ट्रांजिट मीडिया की। देखिए ट्रांजिट मीडिया क्या है, ट्रांजिट मीडिया एक प्रकार का आउटडोर मीडिया का ही एक टाइप आप समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिट मीडिया में क्या होता है, जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं या पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं,
उनको एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल मैसेजेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे क्या हो गया, बसेज हो गया, ट्रेन हो गया, टैक्सी, सबवे स्टेशन हो गया, ये क्या है, ये ट्रांजिट मीडिया है। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या मेट्रो स्टेशन पर या मेट्रो में अगर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो मेट्रो पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट से फुल रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रांजिट मीडिया है, यानी कि जब लोग कोई मतलब जा रहे हैं या आ रहे हैं अपनी जर्नी के दौरान, उनकी जर्नी के दौरान लोगों का ध्यान कैप्चर किया जा सके। इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई जब लोग ट्रैवल करते हैं तो उनका ध्यान कैप्चर किया जा सके। ट्रांजिट मीडिया के बाद हम बात करेंगे न्यू एज या डिजिटल मीडिया। देखिए डिजिटल मीडिया में क्या क्या आ जाता है, जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये सारा का सारा डिजिटल मीडिया है। अब सोशल मीडिया में आपके बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स आ जाएंगे जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, स्नैपचैट, ये सारे क्या है, ये सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया क्या करता है कि भाई तुरंत आप किसी भी न्यूज, इंफॉर्मेशन या इंटरटेनमेंट या इंटरेक्टिव कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आप कुछ भी काम कर सकते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू। अब डिजिटल मीडिया का एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्या क्या है, इजी टू यूज है, आप बहुत इजीली सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं। सेव टाइम्स एंड मनी, देखिए आपका टाइम और मनी भी बचता है। यू डोंट हैव टू ट्रैवल और स्पेंड मनी टू यूज सोशल मीडिया, सो इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। भाई सोशल मीडिया पर आपको किसी प्रकार का मतलब वो करने की, मनी खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत तरह का कंटेंट मिल जाएगा। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर आप स्टूडेंट है तो बहुत तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई टॉपिक ढूंढना चाहते हैं या कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आप जाना चाहते हैं, जैसे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या नीट की कर रहे हैं या बीएड, एमएड या सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो हर तरह की लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। लर्निंग मेड इजियर, भाई सोशल मीडिया ने या डिजिटल मीडिया ने लर्निंग को बहुत इजी बना दिया। दूर दराज के क्षेत्रों में भी जो बच्चे रहते हैं वो भी इजीली सीख पा रहे हैं आज की डेट में, ड्यू टू द यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। तो ये मास मीडिया के टाइप्स हमने डिस्कस किए। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, वाइड रीच एंड ऑडियंस। देखिए मास मीडिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप वाइड डाइवर्स ऑडियंस तक आपकी पहुंच है, ठीक है। मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं, डिफरेंट लोकेशंस में रह रहे हैं, तो वहां तक भी किसकी पहुंच है, मास मीडिया की। नेक्स्ट है वन टू मैनी कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि भाई एक आदमी अपने मैसेज को लाखों करोड़ों ग्लोबल ऑडियंस तक शेयर कर सकता है। जैसे यहाँ पर बैठकर मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे ही ये यूट्यूब पर अपलोड करूंगी लाखों करोड़ों लोग इसको देख सकते हैं। तो क्या है, वन टू मैनी कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, रैपिड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली स्प्रेड होती है मास मीडिया पर। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन एंड कल्चर, यानी कि पब्लिक ओपिनियन और कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। मास मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, कल्चरल ट्रेंड्स एंड सोसाइटल नॉर्म्स। समाज में, सोसाइटी में क्या चल रहा है उसी को दिखाता है मास मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंटरटेन। देखिए इंटरटेन करने में, यानी कि इंटरटेन भी प्रोवाइड करता है मास मीडिया, यानी कि मास मीडिया पर अलग अलग फॉर्म का कंटेंट आपको मिल जाएगा, अलग अलग तरह का कंटेंट अवेलेबल है। चाहे आप मूवी देखना चाहते हो, टेलीविजन शो देखना चाहते हो, म्यूजिक, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट, वीडियो गेम्स, कॉमेडी प्रोग्राम्स एंड सेलिब्रिटी न्यूज, हर तरह का कंटेंट आपको मास मीडिया पर मिल जाएगा इंटरटेनमेंट से रिलेटेड। तो ये कुछ फंक्शंस है मास मीडिया के। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा। देखिए मास मीडिया का जब हम प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन, यानी कि मास मीडिया का एजुकेशन में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या क्या हो सकते हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, यानी कि लिटरेसी को प्रमोट करता है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स इंक्रेज रीडिंग, ये क्या करते हैं, आपको रीडिंग के लिए इंक्रेज करते हैं, साथ ही आपकी जो लिटरेसी स्किल्स है उनको इनहेंस करता है मास मीडिया, ठीक है। ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। डिस्टेंस लर्निंग, देखिए बहुत बड़ी बात, टेलीविजन एंड इंटरनेट बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर डिस्टेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो मास मीडिया है वो डिस्टेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है।
बहुत सारे बच्चे हमारे देश में कुछ ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पर लोगों को एजुकेशन की पहुंच ही नहीं है, यानी कि वो एजुकेशन ले ही नहीं सकते। ट्रेडिशनल क्लासरूम में जाकर उनको एजुकेशन नहीं मिल सकती, लेकिन इंटरनेट के थ्रू, टेलीविजन प्रोग्राम्स के थ्रू वो एजुकेशन ले सकते हैं, कुछ भी आज की डेट में सीख सकते हैं। तो ये किसके थ्रू हो पा रहा है? मास मीडिया के थ्रू। तो ये क्या है? मास मीडिया के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। अब देखिए इसके कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं तो उसके साथ साथ कुछ नेगेटिविटी भी आती है। तो नेगेटिविटी क्या क्या है, या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा मास मीडिया का एजुकेशन में, क्या क्या हो सकता है? मिस इन्फॉर्मेशन। भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जब आप यूज करते हैं तो दुनिया भर की मिस इन्फॉर्मेशन है जो मिसलीड कर सकती है। इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो गलत रास्ते की तरफ बच्चों को भटका सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा कारण है, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा मास मीडिया का प्रयोग करते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ मास मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया, आप देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, आप शॉर्ट्स देखने लगे, स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, या इंस्टाग्राम रील्स देखते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कब बीत गया। तो ये क्या है? डिस्ट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है डिसेंसिटाइजेशन, यानी कि संवेदनशील मटेरियल भी आपको सोशल मीडिया पर मिलेगा जो कि मतलब जो बच्चे हैं उनको नेगेटिव बिहेवियर करने के लिए प्रमोट कर सकता है। हर तरह का मटेरियल अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, ठीक है, तो वो बच्चों को भटका भी सकता है। तो ये इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं मास मीडिया के। तो ये मास मीडिया के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमने डिस्कस किए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे थ्योरीज ऑफ मास मीडिया, यानी कि मास मीडिया की थ्योरीज की। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज को आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है, जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अभी रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए थे थ्योरीज से रिलेटेड, यूजीसी नेट की बात कर रही हूं। तो यहाँ पर हम कुछ थ्योरीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोडर्मिक नीडल या मैजिक बुलेट थ्योरी, जो दी गई है हैरोल्ड लेसवेल के द्वारा। अब ये हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी कहती क्या है? यहाँ पर आप इस इमेज को आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी इज जस्ट लाइक अ इंजेक्शन, यानी कि आपके दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन इंजेक्शन की तरह भर दी जाती है। जैसे ब्रेन में कोई इंजेक्शन के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन डाल देना, या मैजिक बुलेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में भर देना। तो ये थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी सजेस्ट दैट मास मीडिया इंजेक्ट्स मैसेज डायरेक्टली इनटू द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस, यानी कि मास मीडिया से जो भी मैसेज आता है, ऑडियंस जब उसको डायरेक्टली स्वीकार कर लेती है किसी प्रकार का क्वेश्चन किए बगैर, तो वो क्या है? वो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी यही बोलती है कि भाई जो ऑडियंस है वो पैसिव है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करती। जो कुछ उसको बताया जाता है, उसके जो पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मास मीडिया है, उसके थ्रू उसको जब वो एज इट इज स्वीकार कर लेती है, तो ये क्या है? ये हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी कहती है कि भी ऑडियंस पैसिव है। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एक प्रकार से ये क्या है? ये लीनियर कम्युनिकेशन है। लीनियर कम्युनिकेशन का मतलब आपने जो कुछ बोला उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया आपकी ऑडियंस ने, तो ये क्या है? लीनियर कम्युनिकेशन है। तो ये थ्योरी भी यही कहती है कि भी ऑडियंस पैसिव है, वो कुछ भी डिसाइड नहीं करती, जो कुछ उसको बोला जाता है उसको वो एज इट इज स्वीकार कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा तो आप बिल्कुल उसको एज इट इज फॉलो कर लेंगे कि नहीं, ये साबुन करीना कपूर यूज करती है तो मैं भी यही यूज करूंगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ठीक है, किसी को भी आप फॉलो करते हैं, चाहे कोई ब्लॉगर है या कोई यूट्यूबर है, तो आप क्या करेंगे कि जैसा उसने बोला उसको आप एज इट इज स्वीकार कर लेंगे, कोई क्वेश्चन ही, कुछ नहीं, चाहे वो गलत ही क्यों ना बोल दे। तो ये हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी यही कहती है कि भी ऑडियंस क्या है? पैसिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की, किसी सेलिब्रिटी ने कुछ इंडोर्समेंट कर दिया, कुछ बात कह दी, तो आप उसको बहुत ज्यादा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो आप उसको एज इट इज स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी या मैजिक बुलेट थ्योरी यही कहती है कि हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है वो इंजेक्शन की तरह भर दी जाती है। ठीक है, यानी कि मास मीडिया के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आती है, ऑडियंस उसको एज इट इज स्वीकार कर लेती है। ऑडियंस एक प्रकार से पैसिव है। हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी के बाद अब हम बात करेंगे लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी। अब ये लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी क्या कहती है? लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी कहती है कि भी मास मीडिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, मास मीडिया हमें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा अपना दिमाग है, हम अपने तरीके से कुछ चीजें पढ़ते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर कुछ चीजें, अपने बिलीफ सिस्टम का यूज करते हैं। ये नहीं कि मास मीडिया में जो भी हमने सुना उसको हम ब्लाइंडली स्वीकार कर लेते हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि लिमिटेड इफेक्ट होता है, मास मीडिया का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो ये जो थ्योरी है ये किसके रेस्पॉन्स में आई? हाइपोडर्मिक नीडल
नीडल थ्योरी के रिस्पॉन्स में आई है। पता होना चाहिए, पूछ भी लिया जा सकता है, पूछा भी जा सकता है कि भाई जो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी के रिस्पॉन्स में कौन सी थ्योरी आई, तो लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी यही कहती है कि भाई मीडिया बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। हम अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर, अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पर अपना, मतलब हर कोई जो रीडर है वो सिलेक्टिव रीडर हो सकता है। मास मीडिया में जो कुछ बताया उसको हम एज इट इज स्वीकार नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि मास मीडिया का लिमिटेड इफेक्ट होता है, ऑडियंस पैसिव नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। इसके बाद बात करेंगे क्लास डोमिनेंट थ्योरी। देखिए ये क्लास डोमिनेंट थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि भाई मीडिया पर डोमिनेंस है, किसका, बड़े बड़े लोगों का, जो पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो वेल्दी रिच पीपल्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं। तो मीडिया क्या करता है, सिर्फ उन्हीं के व्यूज और ओपिनियंस को प्रोजेक्ट करता है। यानी कि ये जो डोमिनेटिंग क्लास है ये मीडिया को डोमिनेट करती है। ठीक है, मतलब मीडिया सिर्फ इन्हीं की बातों को प्रोजेक्ट करता है, मीडिया बायस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, ये मीडिया को एज अ टूल यूज करते हैं अपने एजेंडाज को फुलफिल करने के लिए। तो ये थ्योरी यही कहती है कि मीडिया पर जो बड़े बड़े लोग हैं उनका डोमिनेंस है, मीडिया बायस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कल्चरलिस्ट थ्योरी की। देखिए कल्चर थ्योरी क्या कहती है, ये जो थ्योरी है कब आई, 1990s में ये थ्योरी आई, और ये कॉम्बिनेशन है प्रीवियस टू थ्योरीज का। प्रीवियस टू थ्योरीज का मतलब पिछली दो थ्योरीज हमने अभी डिस्कस की हैं। कौन कौन सी, लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी और क्लास डोमिनेटिंग थ्योरी। ठीक है, इन दोनों थ्योरीज को मिलाकर कौन सी थ्योरी बनी है, कल्चर थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि भाई जैसे क्लास डोमिनेटिंग थ्योरी कहती है कि भाई जो डोमिनेटिंग क्लास है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वही मीडिया उनके ही विचारों को प्रोजेक्ट करता है, उन्हीं के विचारों को दिखाता है। लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी कहती है कि नहीं, मीडिया का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बहुत ही माइनर रोल मीडिया प्ले करता है। तो इन दोनों थ्योरीज को मिलाकर कौन सी थ्योरी बनी है, कल्चरलिस्ट थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि नहीं, हमारा जो कल्चर है वो एक अहम रोल प्ले करता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस कल्चर को फॉलो करते हैं, तो जो भी मैसेज मास मीडिया से आ रहा है उस मैसेज को हम अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव्स के आधार पर, अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। मास मीडिया हमें बिल्कुल मतलब ऐसे के ऐसे जैसे वो मैसेज दे रहा है उसको हम स्वीकार नहीं करते, यानी कि जो ऑडियंस है वो पैसिव नहीं है, एक्टिव है। तो ये कल्चर थ्योरी यही कहती है कि भाई जो ऑडियंस है वो अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंसेस के आधार पर जो भी मैसेज मास मीडिया से आ रहा है उसको इंटरप्रेट करती है, एनालाइज करती है अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब एज इट इज उसको ब्लाइंडली स्वीकार नहीं कर। कल्चर थ्योरी के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी की। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, टू स्टेप फ्लो थ्योरी। अब ये टू स्टेप फ्लो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, कर्ट्ज एंड लेजर्सफेल्ड के द्वारा 1955 में इस थ्योरी को दिया गया था। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं मार्च 2023 में, ठीक है, 2023 में इस थ्योरी से क्वेश्चन भी पूछा गया है। आप यूजीसी नेट का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब बेसिकली ये थ्योरी क्या कहती है, टू स्टेप फ्लो थ्योरी क्या कहती है, दैट मीडिया मैसेजेस आर नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय इंडिविजुअल्स बट रादर फिल्टर्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय ओपिनियन लीडर्स विद इन अ सोशल ग्रुप। अब ये टू स्टेप फ्लो थ्योरी कहती है कि भाई अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आप तक मैसेज मास मीडिया से डायरेक्टली नहीं पहुंचता, वो टू स्टेप्स में फिल्टर होकर पहुंचता है। कैसे, मास मीडिया से जो मैसेज आता है वो पहले ओपिनियन लीडर्स के पास जाता है। ओपिनियन लीडर्स का मतलब जिनको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उनके पास वो मास मीडिया से मैसेज उठाते हैं। फिर जो ओपिनियन लीडर्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर एनालाइज करने के बाद कि भाई अपनी पब्लिक को वो इस मैसेज को किस तरह से पेश करना चाहते हैं, उसी तरह से वो प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, गलत तरीके से या सही तरीके से। फिर वो उस मैसेज को अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर वो शेयर कर देते हैं ताकि उनकी जो पब्लिक है, जो उनके फॉलोवर्स हैं, वो उस मैसेज को पढ़ सके। और वो जो फॉलोवर्स होते हैं वो उस मैसेज को एज इट इज स्वीकार करते हैं जो उनके ओपिनियन लीडर से आया है। तो ये थ्योरी यही कहती है कि ये मतलब जो मास मीडिया से मैसेज आता है वो टू स्टेप्स में आता है, फ्रॉम द मीडिया टू ओपिनियन लीडर्स एंड फ्रॉम ओपिनियन लीडर्स टू द वाइडर ऑडियंस। ठीक है, मतलब दो स्टेप्स में जाता है। ओपिनियन लीडर्स के पास पहले मैसेज आएगा, फिर वो जो ओपिनियन लीडर्स हैं उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके अपनी पब्लिक को वो शेयर करते हैं, अपनी ऑडियंस को वो शेयर करते हैं। तो
तो ये मास मीडिया की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी जिनको हमने डिस्कस किया। देखिए रिसेंटली यूजीसी नेट में भी इन थ्योरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। और मास मीडिया का टॉपिक आज हमने बिल्कुल डिटेल में समझा है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। अगली क्लास में हम कम्युनिकेशन के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली क्लास में।